इसके क्या बचा होता है? अभी वाले के जैसा है, जस्ट अभी वाले के जैसा। क्या कर रहे हो आप? कर रहे हो तो करो से। देखो अगर आपको हिंट चाहिए तो आंसर बता देता हूँ। 120 आएगा। ये है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, उसमें कितने में बेच रहा है? 10% का। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी वो कितने में खरीद रहा है, एवं 3 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो मुनाफा कितने का हो रहा है? 25% का मुनाफा, यानी 90 में 25% निकालो पहले। 90 का 25% कितना होता है? देखो ये आ रहेगा 22 पॉइंट है। जैसे लो, यानी अब वो 90 रुपए की वस्तु था, वो मुनाफा कितने का कमा रहा है? 22 पॉइंट है। यानी वो बेच कितने में रहा है? 112 पॉइंट है। पहले कितने में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? तो अंतर कितने का है? 2.5 का। हमसे क्या कमा रहा है वो? लाभ। ऐसे लो, हमें क्या निकालना है? तो 2.5 बटा 100। ऐसे लो, सही है क्या? गलत है। तो सर क्या होगा? ये होगा बेटा 100 बटा 2 पॉइंट है, इंटू में क्या आएगा? वो कब कमा रहा है लाभ? जब उसने कितने रुपए अधिक लिए? 3 रुपए अधिक लिए। पॉइंट हटाया, 25 से कम, 25 के भाड़े में 4 बार क्या आया? 0 का सर दिया। अब किसी के मन में आ रहा है सर 90 रुपये आना चाहिए ना, लेकिन वो 90 रुपये तो क्रय मूल्य, लेकिन हमसे पूछ ही क्या रहा है? कब का पूछ रहा है? जब वो क्या पूछ रहा है सर 3 रुपये अधिक ले रहा हो हमसे, यानी भाई छोटी सी बात है। ये आपको 22.5 कब मिलेगा? जब आप 90 का 25% कमाओगे। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 पॉइंट है। यानी सर यहाँ से यहाँ तक रेट में डिफरेंस कितने का आया? अगर वो 3 रुपये अधिक लेगा तो आपको कितना मिलेगा? 2.5% का लाभ। अब आगे देखो, आगे वाले ऐसे क्वेश्चन है। ये लो भाई, ये आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं करा देता हूँ, आप थोड़ा सा देख लो। एक वस्तु, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनसे होगा। ऑप्शन है, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो कि सर एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कोई भी वस्तु उसको क्या कर रहा है? 20%। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होता तो लाभ 4% और अधिक होता, तो क्रय मूल्य बताओ। अपने मान के चलते हैं, सबसे पहले कितना? 550 का कितना प्रतिशत? कितना होगा? 110। यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 600। ये तो आपका क्रय मूल्य था, ये आपका क्या हो गया? वैसे आप लोग समझ में आया? अब वो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कितने रुपए कम करने हैं? यहाँ भी 100 रुपये कम करने हैं, यहाँ भी। यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? यहाँ से यहाँ का अंतर कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है? 110। अब 110 का अंतर किस पे आ रहा है? क्रय मूल्य भी आता है, इनटू में कितना? 1 0 से ये 5 के भाड़े में कितनी बार? ये 5 के भाड़े में कितनी बार? अब एक छोटी सी बात का दिमाग में लगाओ, हम जब 11 की 20 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 220 आएगा, नेचुरल बात है। बट्टा में कितना? 9 एकम, 9 दूनी, आगे कितना जाएगा? 4, तो 9 चौक है, आगे कितना जाएगा? पॉइंट 40, और 9 चौक है कितना है? 24 पॉइंट है। तो लाभ कितना आना चाहिए? 20 ये रहा, 4 ये रहा, कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है? 24 पॉइंट है, मतलब ये नहीं। अब क्या करेंगे? दोबारा लेंगे सर, ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम लेते हैं 600 का। 600, इसका 20% लाभ कितना होता है? 120। यानी
कितना कम करना है, यहाँ भी कितना कम करना है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 600, अंतर कितने का है 120 का, तो 120 बटा इंटू में 2 जीरो से 5 के भाड़े में 120 कितनी बार, जैसे हम यानी टोटल लाभ कितने का हो रहा है, पहले कितने का हो रहा है, अब कितने का हो रहा है, तो बढ़ा कितना, ये तो इसने बोला 4% हो रहा है, कब हुआ जब हमने रेट का ली 600, ये होगी बात। अब आगे वाला क्वेश्चन सेम इसके जैसा है, अब ये आपको करना है, जल्दी करो अपनी कॉपी में। जल्दी करो। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 का सीपी बराबर है 9 का। अब मैं आपसे पूछूं सीपी बटा एसपी, 10 बटा 9 बटा एसपी 10 है, सीपी 9 है, तो कितना हो रहा है कितने का, तो प्रतिशत क्या आएगा 1 बट्टा 9 इंटू 100, इसके बट्टा में 9 आ रहा है, समझ में आ गया। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं, क्वेश्चन हो जाएंगे जिसके अंदर थोड़ा सा मजा आएगा, 2-3 चीजें दे रखी होगी, फिर 2-3 पूछेगा और आंसर एक ही आता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, चले आगे। देखो आगे पढ़ने की इच्छा है क्या, 6:30 हो गए। देखो आज पढ़ो तो आपको पढ़ना है, कल पढ़ो तो आपको पढ़ना है, सीधी सी गणित है। देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं छोटी सी बात बोल देता हूँ कि क्या है कि बट्टा या इसको क्या बोला जाएगा, और अंग्रेजी में होता है, ये एक क्या है वो वर्ड है जिससे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये की बात है, बड़ी सोचने समझने की बात। दीपावली होती है, ईद होती है, या कोई नया फंक्शन आता है तो सेल लगता है। मैं ये रियलिटी में ये मेरे साथ हुई भी घटना, यानी मैंने खरीदा नहीं था, मैंने कुछ बेचा। तो क्या है कि आप दुकान, कपड़े वाली दुकान में जाते हो तो वहाँ आप देखते हो ना कि भाई जी वैसे दिया 200 रुपये, फिर आपने दिया ओह 40%। ये कुछ नहीं होता है, ये आपको चूना लगाया जाता है, याद रखना, ये आपको ही चूना लगाया जाता है। क्या किया जाता है, जब भी ऐसे कोई फेस्टिवल आते हैं ना, तो दुकानदार क्या करता है, अपना जितना भी पुराना माल है ना उसको वो धुलवाता है, ड्राई क्लीन करवाता है, फिर वो जितने में लाया, जितना उसका खर्चा हुआ धुलवाने और ड्राई क्लीन करवाने का, दोनों को जोड़ता है, फिर अपने कुछ रुपए जोड़ता है कि मेरे को इतने कमाने हैं, फिर उसने उतने का केक बनाया। अब वो उसमें से कुछ रुपए क्या कर देता है, कम कर देता है। और वो याद रखना, बाहर वो ही लटकते हैं जिनकी फैशन चली गई ना, ऐसे बाहर लटकते हैं ना, ये 70 रुपये 70% ऑफ, वो वही लटकते हैं जिनकी फैशन है चली गई हो। नए वाले को बाहर नहीं लटेगा, क्योंकि बाहर कपड़े बड़े खराब हो जाते हैं ना, ये भी तो सोचना पड़ता है ना। उसने जो आपको ऑफर दिया ना, वो कब का दिया, 2 साल के लेकर दिया। 2 साल बाद महंगाई भी तो बढ़ी है ना, उसने तो अपना मार्जिन कमाया है। ये मेरे मास्टर जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, वो यही करते हैं। जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, वो पुराने जो भी होते हैं उनको धुलवाते हैं, वापस बाहर टंगा देते हैं बाबू बना के, अब उनको वापस बेच देते हैं। तो अगर 100 जोड़ी निकाले हैं ना उन्होंने धुलवा के, तो 70 तो बिक जाते हैं, 30 है रह जाते हैं। उनके रिश्तेदार भी इतना जैसा कि हम जैसे, वो उनको चिपका देते हैं, वो राजी हो जाते हैं, मान दे तो 2 जोड़ी बेच दिए है ना, वो भी नए नए। तो उसने अपना मार्जिन यहाँ कमाया, मेरे परिवार को यही होता है। तो आप कभी डिस्काउंट वाली चीज़ में मत जाना, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आपको जचा के चूना लगाया जाता है, और आप मन के अंदर राजी और होते हैं, बट 40% ऑफ नहीं पड़ो, हमारे 50% और नहीं है ना। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो थी आपको जिंदगी को समझाने की बात की, कभी भी डिस्काउंट वाली चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं पड़ा होता है। अब यहाँ 3 बातें होती है, सीपी, एसपी, एमपी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोई वस्तु 60 रुपये में किसी ने बनाई, उसके घर में कितने रुपए में पड़ी, जो कैंडिडेट था उसने वस्तु बनाई और कितने में घर में पड़ी, वो इसको कितने में बेच रहा है। ये तो डायरेक्ट उसको क्या हो रहा है,
लाभ हो रहा है, जैसे नो। अब वो क्या करता है, किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा, बनाया उसने, घर पे कोई वस्तु घर पे आके 60 रुपए में उसने बनाई। अब वो उसका एमपी क्या कर देता है सर, क्या लिख देता है 100। क्यों लिख देता है वो डबल करके, क्योंकि उसको पता है महिलाएं आएगी और वो भैया ठीक ठीक लगा लो बोलेगी, 10 तोड़ेगा, 20 तोड़ेगा, 30 तोड़ेगा, 40 तोड़ेगा, ये तो है नहीं आधा तोड़ देगा, ये तो बहुत रेट ज्यादा है नहीं। उसको तो कितने में पड़ रही थी, वो मिलेगा तो उसको फायदा ही ना, यानी समझो यहाँ से यहाँ जो आया ना वो आया लाभ, कितना रुपए। अब आपको क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत, तो क्या करोगे 30 बट्टा में कितना आएगा, इनटू में कितना 30 एकम 30 दूनी 2 एकम 50, यानी कितने रुपए का लाभ कमाया उसने, 50% लाभ कमाया उसने। ठीक है, अब यहाँ से कोई वस्तु कितने की थी, उसने कितने की एमआरपी ली थी। अब कोई आती है भैया 30 रुपए कम करो, यानी उसने आपको छूट कितने के दी, छूट की बजाय हमें क्या पूछेगा, छूट प्रतिशत। तो 30 छूट किस पे मिलती है हमेशा, 120 पे, इनको में कितना 30 एकम, 30 के भाड़े में कितना आया 25 एकम, यानी कितने प्रतिशत छूट मिली उसको, छूट कितने प्रतिशत मिली। अब ये जो छूट मिली ना वो उसको नहीं मिली, वो आपको मिली, उसको तो क्या मिला, बात समझ नहीं आ रही है। यानी यहाँ से आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि सर, जो आपको दिमाग में रखनी है वो सिंपल सी गणित है कि सर छूट हमेशा, छूट या पट्टा और अंग्रेजी में हो जाएगा डिस्काउंट, हमेशा एमपी यानी मार्केट प्राइस, या आप इसको क्या बोल सकते हो, अंकित मूल्य, बताया था ना आपको, अंकित मूल्य पर ही याद रखना है आपको। ठीक है, एमपी को एमआरपी बोलते हैं। हाँ, एमपी को क्या बोलते हैं, एमआरपी। समझ में आगे की बात है। जैसे आप कल वाले प्रश्न में लाभ या हानि निकाल रहे थे, तो लाभ या हानि किस पे होती थी, क्रय मूल्य पर, और यहाँ छूट जो होती है वो हमेशा किस पे होगी सर, अंकित मूल्य पर होगी सर। समझ में आया कि नहीं आया। अब अपने थोड़े से एक फॉर्मूले ढूंढ लेते हैं। ढूंढो, पहला फॉर्मूला आपको मिलता है सर छूट का। जैसे समझो कोई वस्तु है, एमपी है उसका 120 और उसका एसपी है 90 रुपये, तो आपको छूट निकालनी है, तो क्या करोगे, 120 में से, यानी क्या हो गया, अंकित मूल्य माइनस विक्रय। बात समझ में आई नहीं। अगर आपको क्या निकालना है सर, छूट प्रतिशत निकालना है, तो क्या करोगे, कुल छूट टोटल डिस्काउंट अपोन में अंकित मूल्य और इनटू में कितना आ गया। बात समझ में आई या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और ध्यान दें, देखो सर पकड़ने से कोई फायदा नहीं, मैं 7 बजे से पहले छोड़ने वाला हूँ, आपको बोल नहीं रहा, अरे आगे तो चल जाती है, क्या थोड़ा सा क्या है देखो, अच्छा लगातार मोबाइल देखते हैं तो भी आंखों में पानी आ जाता है ना, जी गरा रही आवे क्या छोटे ही कौन है ना। अब आगे ध्यान देना, अगर आपको यहाँ से एसपी निकालना है तो क्या करोगे सर, करना क्या है, छोटी सी बात है, अंकित मूल्य माइनस यस या नो। अगर आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य प्लस ये कुछ बातें आपको याद हो। अब आगे ध्यान देना सर, मान लेते हैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला सिखाते हैं, आप ध्यान से सीखना। मान लेते हैं सर कोई वस्तु का मार्ग प्राइस था सर 800,
और उसके अंतर्गत आपको जो छूट प्रतिशत था ना वो आपको कितने का था 25 है। अब छूट प्रतिशत दे रखा है, एमपी दे रखा है, तो हमें 100% क्या पूछेगा, यस या नो। यानी हम यहाँ जो फॉर्मूला सीख रहे हैं ना वो किसका सीख रहे हैं, और कब सीख रहे हैं, जब आपको छूट किस में दे रखी हो, परसेंटेज में दे रखी हो, डायरेक्ट यूज करना है। समझो एसपी का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, आप सारे समझदार हो। अभी अभी बताया था गुरुजी, कहाँ बताया आपको, देखो अंकित मूल्य माइनस है, अंकित मूल्य कितना है माइनस, छूट मिल रही है, किस पे मिल रही है, अंकित मूल्य पर। तो आप क्या लिखोगे, 800 का कितना प्रतिशत, यस या नो। छूट ऐसे निकलती है 800 का माइनस 800 का की जगह पे इंटू 25 बट्टा, ध्यान देना सर, यहाँ भी 800 है, यहाँ भी 800 है, तो कॉमन कितना आ गया, अंदर कितना रह गया 1 माइनस 25 बट्टा, ये हो गया 800, लघुत्तम कितना आएगा 100, तो ये हो गया ना घटाना को नहीं है 100 माइनस, अब ये 800 क्या था, एमपी था, अंकित मूल्य 100 का 25 क्या है, डिस्काउंट बट्टा में किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद है, यानी एसपी का फॉर्मूला क्या आया सर, एमपी ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट बट्टा। बात समझ में आई या नहीं आई, जैसे हम अगर डिस्काउंट 1 से ज़्यादा हो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन आया था ना जिसके अंदर पहले 20% था, फिर 40 था, उस कंडीशन में हमें एसपी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एमपी 100 माइनस D1, यानी डिस्काउंट पहला, इसके साथ आ जाएगा 100 माइनस D2 बट्टा में 100, इसी के साथ अगर आगे होगा तो आगे भी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली आपको कितने मिलेंगे, 2 डिस्काउंट। समझ में आ गई सर बात, यहाँ तक समझ में आया डिस्काउंट का मैटर। अब आगे एक और चिंता मत करो, आगे नहीं करना है, ये लास्ट है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो अगली हेडिंग है, डिस्काउंट समझ में आया, अब आगे और चलते हैं। मुझे चलो जल्दी चलो थोड़ा, है ना, जो भी करना है जल्दी करो सर। अब दाओगे, दापे तो नहीं हो ना, समतुल्य बट्टा, देखो अंग्रेजी में होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी लगातार, अंग्रेजी में क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब समतुल्य बट्टा क्या होता है, यदि किसी वस्तु के मार्केट प्राइस पर आपको दे रखा हो A% व B% क्या दे रखी हो, आपको छूट दे, तो आपको क्या करना है सर, इसका मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। कोई वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस कितना है सर, 200 रुपये, उसके ऊपर जो छूट है इसका हमें प्रतिशत दे रखा है, एक बार तो 10%, वह कितना हुआ 20, ठीक है ना। यानी टोटल छूट देखा जाए तो कितनी आई, लेकिन ये रियल में 30 नहीं है, तो मुझे कैसे, देखो 200 की, 200 का 10% निकालो, कितना आया 200 इंटू 10 बट्टा 2 जीरो से, यानी कितने रुपए आए, तो 20 रुपए की क्या आई। अब हमारे पास में चीज कितने की आ गई, अब फिर से हमें कितने का मिल रहा है, 180 इंटू 20 बट्टा 1 जीरो से 1 जीरो से कितने रुपए की आई, यानी आप समझो 180 में से 36 घटाओ, 100, यानी ये जो 144 आया वो तो आपके पास में क्या आया एस, और छूट कितने की आई टोटल आपके पास में 56 रुपए की आई। यानी वैसे देखा जाए तो छूट कितनी लग रही थी आपको,
30%। यहाँ कितनी आई है 56, तो प्रतिशत निकालने क्या करोगे नहीं 56 कितने पे निकली है 100 इंटू में कितना। अब इसको कटाकटी करो तो यार 4 के बड़े से कट रहा है क्या कितनी बार। और ऐसे काट रहे हो 56 और 72। हाँ बोल दे कितने काट रहे हो? 4 4 416 इसको 4 चौक 4 416 इसको 4 के 12 8 बार 6 बार 4 चौक 4 नीम ठीक है। 56 छूट किस में मिलती है। अरे तो अंकित मूल्य पर मिलती है। अंकित मूल्य कितना था इंटू में 2 जीरो से 2 एकम 56 का था कितना। यानी आपको रियल में छूट कितनी लग रही थी 30%, लेकिन मिली कितनी कहने का मतलब ये समतुल्य का मतलब है ये होता है। इसका फॉर्मूला होता है छोटा सा, ध्यान देखना, यही करवा देता हूँ। क्या होता है अगर 2 देर की हो ना तो आपको करना है a प्लस बी माइनस ए बी बटा, ये आपके पास में टोटल छूट आ जाएगी। जैसे यहाँ से 10 और 20 थी 10 प्लस माइनस 10 इंटू बट्टा में कितना तो 1 0 से 10 और 20 माइनस कितने प्रतिशत आ गई ये डायरेक्ट है आ गई। तो हम हर जगह ये काम अमाउंट कम होता है तो छूट कम हो जाती है ना, वो 180 हो जाता है तो छूट कम हो जाता है। आगे बात पहले एक डिस्काउंट का निकालो उसके बाद दूसरे का निकालना, लेकिन आपको ये नहीं करना। ये तो सिर्फ समझाया है कि आता कैसे है। भाई आपके दिमाग में कल तो आ सकता है सर टोटल छूट कितनी आ रही है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में आप कितनी करी है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यानी पहले 10% का निकलेगा, बाद में किसका निकलेगा, समझ में आया। अब आपने जो किया ना, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो जी, कैसे 200 का पहले 10% यानी 90 बटा, फिर कितना प्रतिशत 20 यानी 80 बटा 100 बटा 2 0 से 1 0 से 1 0 से 9 8 72 की 2 से गुणा की 100 का ये मिलने वाला है जो हमें मिल रहा है। तो दुकानदार को मिलेगा ना 144 का, क्योंकि हम उसको दे के आएंगे 10% छूट दे रहे हैं यानी वो कमा कितना रहा है 90, फिर 20% छूट दे रहा है वो कमा कितना है 80, उसको मिलेगा कितना। तो यहाँ की बात ये आपका था डिस्काउंट वाला। अब कल इसके क्वेश्चन में पीछे वाला फॉर्मूला हाँ बोलो, ये जो एसपी वाला फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट करता है। हाँ ये तभी काम करेगा जब डिस्काउंट प्रतिशत छोटी सी बात सुनो। अरे बस्ता मत कहाँ जाना है, घर ही तो जाना है। देखो दिमाग ना देता हूँ, यहाँ कितने की आई 28% की आई ना, तो एमपी कितना था तो छूट कितने की आई प्रतिशत हटाऊंगा 2 0 से 28 दूनी। अब इसको बता दें 56 की क्या आ गई छूट आ गई टोटल। अब इसको 200 में से घटा दो कितने का आ जाएगा 100। तो आगे बात अभी आप आराम से जाओ और प्लीज कल आओ ना, ये सारा पढ़ के लाभ आने देखो दिखने में इजी था, आपने क्वेश्चन किए थे